बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान कामयाब, अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे का मेज़बान। जिनीवा में अमेरिका ईरान मुआहिदे का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान और अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई की मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। मुआहिदा अमन और मकालमे की फतह है। फरीकैन ने मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग खत्म करवाने में अहम किरदार अदा किया। मुआहिदे पर बाज़ाबता दस्तखत जुमे को स्विट्जरलैंड में होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा। मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना हमारा हक है। लबनान में इस्राइली कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अमेरिका वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। हम हर सूरत मुआहिदे की पासदारी करेंगे। अमन के लिए दोस्त ममालिक की काविशों के मोतरफ हैं। हमसाया ममालिक को मफाहमती याददाश्त पर एतमाद में लेंगे। मुआहिदे का ये मतलब नहीं कि जराइम को माफ़ कर देंगे। अमरीकी सदर ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज चलना शुरू हो गए। तेल से लदे जहाज जनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं जो मुकम्मल महफूज है। ईरान के साथ मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन लाएगा। बहुत से सुदूर ने अमन कायम करने की कोशिश की, सब नाकाम रहे। पहली बार अमरीकी सदर हकीकी अमन के लिए मदद कर सकता है। अमरीकी अफवाज ईरानी सरहदों के अतराफ से 30 दिन में इनखिला करेंगी। अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी ईरान के सुपुर्द होगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर अमरीकी पाबंदियां फौरी मुअत्तल की जाएंगी। ईरानी मीडिया ने अमरीका ईरान मुआहिदे के मुजव्वज़ा 14 नकात जारी कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होगी। अमरीका ईरान की माशी बहाली के लिए $300 अरब का प्लान देगा। हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन का वक्त होगा। अमरीका ईरान पर नई पाबंदियां भी नहीं लगाएगा। मुज़ाकरात से पहले $12 अरब ईरान को मिलेंगे। मुआहिदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल करेगी। दुनिया भर का अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे का खैर मकदम, पाकिस्तान की तारीफ। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने मुआहिदा अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। जर्मन चांसलर ने कहा, मुआहिदे से मशरक़ वुस्ता मजीद महफूज बन सकता है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की कोशिशों को सराहा। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। विफाकी हुकूमत का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए सिफारती महाज पर जंग लड़ी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दिन रात काम किया। सिफारती महाज पर कामयाबी के बाद माशी महाज पर भी सुरखरू होंगे। सूद 11.5% पर बरकरार, स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा, तेल की बढ़ती कीमत से महंगाई में इजाफा हुआ। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल से नए माशी चैलेंजेस पैदा हुए। ज़राई शोबे की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा है। अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल की सतह पर। पाक फजाइया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिर कर तबाह, 2 पायलट शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शामिल। तहकीकात के लिए एयर हेडक्वार्टर्स में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का गहरे दुख का इजहार। बानी PTI को पिम्स अस्पताल में मुतासरा आंख के इलाज के लिए 5वां इंजेक्शन लगा दिया गया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक बानी PTI को गुज़श्ता शब अडियाला जेल से अस्पताल लाया गया था। बानी का पिम्स में फॉलो अप मुआयना किया गया, आंख काफी बेहतर है। CCD पंजाब की चकवाल वाकई की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। अफसरान ने कहा, CCD ऑफिस के बाहर डकैती की वारदात हुई। एक एहलकार राइफल लेकर बाहर आया। पहला फायर डाकू की जानिब से किया गया। एहलकार ने जवाबी फायर किया। ऑफिसर की तरफ से रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। फैमिली की शिकायत पर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल वाकये को हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कर दिया। पुलिस से बच्ची की हलाकत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया।
पंजाब का आइंदा माली साल का 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश होगा। तरक्याती बजट 1,500 अरब से जायद रखे जाने का इम्कान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। बजट की मंजूरी दी जाएगी। बलूचिस्तान में भी विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। बलूचिस्तान का 1,200 अरब रुपए से जायद का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने कहा आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। महकमा तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 17 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कराची की तरक्याती स्कीमों में फंड्स की कटौती नहीं होगी। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कब पेश होगा? सूबाई हुकूमत तजब्जुब का शिकार। जराये के मुताबिक बजट मामले पर PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात के बायस इजलास ताखीर का शिकार। विफाकी बजट के बाद सूबाई बजट 16 या 17 जून को पेश किया जाना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए उबूरी और सालाना 2 बजट तैयार कर लिए। मामले पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ देने से गुरेज। अमरीका और ईरान ने डील पर गुज़श्ता रोज डिजिटल दस्तखत कर दिए। नायब अमरीकी सदर JD Vance ने कहा मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोला जाएगा। ईरान अपने वादों की पासदारी करेगा तो 50 साल में मशरक़ वुस्ता बदल जाएगा। इक़्तिसादी रिलीफ उसी सूरत मिलेगा जब जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर आसिफ जरदारी ने अमरीका ईरान मुआहिदे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा मुआहिदा खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद रखेगा। फ़ख्र है पाकिस्तान ने मुश्किल दौर में मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा मसाइल के हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान पर अमरीकी और ईरानी क़यादत के एतमाद को सराहते हैं। पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली जिसकी वजह से तीसरी जंग अजीम शायद होने से रुक गई। तो अगर कोई नोबेल प्राइज़ का हकदार है तो वो आपकी क़यादत है, पाकिस्तान की क़यादत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों से तीसरी आलमी जंग रुकी। कोई नोबेल अमन इनाम का हकदार है तो वो पाकिस्तानी क़यादत है। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ। इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी की कोशिशों को भी सराहता हूँ। पाकिस्तान में यौम आशूर 26 जून जुमे को होगा। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया यकुम मुहर्रम 17 जून को होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यकुम मुहर्रम को सुबह भर में आम तातील का ऐलान। पंजाब में 4700 से जायद इमाम बारगाहों पर पैनिक बटन इंस्टॉल। QR कोड स्कैन करने पर सिक्योरिटी फौरी पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब का इजलास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा। ड्रोन्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी।